भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी के और अध्यक्ष के रूप में ये जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं ये पहला कार्यक्रम आयोजित हो रहा है गीता संगोष्ठी। और गीता संगोष्ठी इसलिए कि हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा और विद्यार्थी के लिए लाभकारी कराने वाले फल में विद्यार्थी उससे कुछ सीख सके, क्योंकि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जो गीता का 15वां अध्याय था उसके प्रति बहुत रागात्मक लगाव है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय जयंती के रूप में जो बड़ा विस्तार थे, वहां पर जो एक भवन बना हुआ है उस भवन में गीता का पाठ होता है और उनके स्मारक के रूप में जो चीजें हैं वो भी विद्यार्थियों के हित के लिए, उनके जितने वचन है 150-200 वचनों का संग्रह है। हम चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो विद्यार्थी हमारे हैं, शोधार्थी हैं, और विद्यार्थी के अलावा जो दैनंदिन जीवन में उपयोगी जितनी चीजें हैं वो सभी के लिए भी, हम जितने भी लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं सबके लिए लाभकारी। गीता का जो कर्मयोग है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो गीता के सूत्र वाक्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा पर चर्चा दिनांक 15 जून को आगरा कॉलेज के तत्वाधान में कर रहे हैं। और वहां पर जो सेमिनार हॉल है वहां पर हमारे 2 आचार्य ऐसे हैं जो एक अधिकार रखते हैं गीता के प्रवचन के लिए, गीता का जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे प्रोफेसर हरिवंश पांडे जी और प्रोफेसर आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, इन दोनों के वक्तव्य होंगे। आप सभी लोग उसको सुनेंगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई, विद्वानों ने जो इतने 40 साल का जो अनुभव हमारे लिए समेट करके आज समाज को दे रहे हैं, तो विद्यार्थी को भी लाभ हो, शोधार्थी को भी हो, जो समाज के लोग हैं, समाज सेवी हैं। हमारे कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय पूरण डाबर जी हैं, जो पूरे मनोयोग से इस संस्था को उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होगा, आप लोगों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है उसमें। सर कहाँ से आ रहे हैं कार्यक्रम में? हमारे दिल्ली केंद्र से, हाँ दिल्ली केंद्र से लोग आ रहे हैं। मुख्य अतिथि तो हमारे डावर साहब भी, हमने उनको रखा है यहाँ पे, क्योंकि अभी भारत सरकार की तरफ से उनको एक बहुत बड़ा पद मिला है, तो उसमें हम उनका अभिनंदन भी करेंगे। आगरा कॉलेज के प्रिंसिपल है प्रोफेसर सीके जो अभी गौतम जी चार्ज लिए हैं, वो भी रहेंगे। बहुत खुश थे, हम लोगों ने उनको बुलाया। तो अभी चूंकि हम इसके विस्तार को हम यहाँ आगरा के परिप्रेक्ष्य में या आसपास के लोगों के साथ ही देखते हैं कि हम अपना घर इतना सुदृढ़ करें कि इसकी अनुभूज बाहर जाए और तब लोगों को लगे कि भाई यहाँ पे कुछ हो रहा है। और हम लोगों का प्रयास है, आप लोगों का सहयोग। ठीक है। पांडे भूतपूर्व प्रोफेसर रहा आरवीएस कॉलेज में गणित विभाग का। सन 2014 में मैं रिटायर हो गया और तब से गीता के ऊपर कार्य कर रहा हूँ। मैंने एक गीता सत्संग का चैनल भी बनाया है, उस पर गीता के बारे में बातें होती रहती हैं, चर्चाएं होती रहती हैं, सभी लोग जानते हैं। अब हमने इस गीता को क्यों अपनाया, इसके पीछे रहस्य ये है कि हमारे समाज में जो संकट है, अपराध का संकट है, मेरा मानना है और आप सभी का मानना होगा कि वो पुलिस से ख़त्म नहीं हो सकता। जब तक हमारे अंदर की सोच नहीं शुद्ध होगी तब तक ये अपराध पर अंकुश नहीं पाया जा सकता। और कैसे हो, इसके लिए हमें अपने सोच को, समझ को, अपने विवेक को जगाना पड़ेगा। गोसाई जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिना राम की कृपा के सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग भी मिल जाए तभी जाके विवेक होगा, और जब विवेक होगा तो अपराध अपने आप खत्म हो जाएगा। पहले इतनी पुलिस नहीं हुआ करती थी, अब कलिकाल का प्रचंड प्रकोप है, हर शरीर में कलिकाल है। सोचने की विधा ही बदल गई है, हर व्यक्ति धन के बारे में सोचता है, धन कैसे प्राप्त हो, डिज़ायर्स। तो भगवान ने कहा है, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासनम। जो दुरासा धर्ष शत्रु है वो तुम्हारा कामना है। कामना पूरी हो गई तो राग होगा, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा, और क्रोध फिर आदमी को सत्यानाश में ही मिला देता है।
इसलिए हम लोग गीता पर करने जा रहे हैं। और महामना मदन मोहन मालवीय जी का जो चरित्र है, जो जीवन है, वो उच्चतम है और उनको गीता और भागवत बहुत पसंद थे। इसलिए गीता पर एक संगोष्ठी प्रतिवर्ष की जाती है। पिछले साल हम लोगों ने लव कुश मिश्रा जी के संस्थान में इसको किया था। इस बार आगरा कॉलेज में हो रहा है और हमारे जो अध्यक्ष हैं वो उमापति दीक्षित जी हैं और महासचिव सामने खड़े हैं आदरणीय राकेश शुक्ला जी, ये आपसे कुछ कहेंगे। मैं राकेश शुक्ला,